नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राजपूत, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि संवाद चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने एक वीडियो बनाया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ऊपर, जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा है। लगभग 10,000 व्यूज़ होने वाले हैं। ये कहिए कि हो चुके हैं। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक जहाँ तक है कि हो जाएंगे। और बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, साथ ही साथ में आप लोगों की समस्याएं भी आ रही हैं, जिसको हमने कमेंट्स के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की है, सुलझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि शायद हम आपसे उस समस्या को लेकर के रूबरू हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी कारण से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और इसमें जो आप लोगों ने हमसे समस्याएं पूछी हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा क्या करेंगे, उसका समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। तो पुनः हमारे साथ में श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत जी राजस्व विभाग से पधारे हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आगे की चर्चा के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत, राजस्व विभाग से। मैं कृषि संवाद चैनल में श्री जितेंद्र सिंह राजपूत जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे किसानों की समस्या को हल करने के लिए फिर से आमंत्रित किया है। और मुझे उन्हीं के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि जो हमारा पहला वीडियो था, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त से लेकर जो किसानों को समस्या आ रही है, उसमें उस वीडियो को किसानों ने बहुत ज़्यादा सराहा है। और उन्होंने जानकारी दी कि उसमें 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और किसानों ने अपनी समस्याओं को कमेंट के माध्यम से बताया है और काफ़ी ज़्यादा किसानों ने उसको सराहा है। किंतु कमेंट पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि काफ़ी सारी ऐसी समस्या हैं जो अभी भी शायद सॉल्व नहीं हो पाई है। तो एक हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से कोशिश ये रहेगी कि जो भी कमेंट आए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हम अच्छी से कर सकें। और यदि आगे भी कुछ ऐसी समस्या आती है तो आप उन समस्याओं को कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकें। और जो पुरानी वीडियो है हमारी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसे देखें। और उसमें भी उस वीडियो के माध्यम से यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो आप इस वीडियो को भी देखें, जिससे यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, मुझे नहीं लगता कि इन दो वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आने वाली है। जैसा कि बहुत सारे किसान भाइयों ने पूछा है कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारा स्टेटस क्या है अभी वर्तमान में, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए हमें क्या, हमारी किस्त क्यों नहीं आ रही है, और आ रही है तो कितनी किस्त आ चुकी है, किस खाते में जा रही है। इन सब के बारे में जानकारी आपको स्टेटस के माध्यम से मिलती है। और स्टेटस कैसे चेक करें, हम आपको लाइव स्टेटस आपका चेक करके बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके मोबाइल में जो भी वेब ब्राउज़र है, जो कि अधिकतर सभी लोगों के मोबाइल में क्रोम रहता है, आप उस क्रोम को खोल के सर्च बॉक्स पे जाकर पीएम किसान डैशबोर्ड आप लिख लेंगे। जैसे ही आप पीएम किसान डैशबोर्ड सर्च करते हैं, आपको पीएम किसान की वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप नो योर स्टेटस, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, उस पर जाएंगे। आपको इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर बोलेगा। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो इस स्थिति में आप ऊपर लिखा हुआ है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप मोबाइल के माध्यम से और आधार कार्ड के माध्यम से ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। जो भी आपके केवाईसी के माध्यम से जो भी लिंक होगा, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर जो आपने दर्ज कराया होगा पीएम किसान के समय पे, फीडिंग के समय, वो मोबाइल नंबर डालेंगे आप। और नीचे कैप्चा कोड डालकर गेट मोबाइल नंबर पे ओटीपी क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा और उस ओटीपी को आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी दर्ज करेंगे और गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप इसे नोट अपने
कहीं लिख लें इस रजिस्ट्रेशन नंबर को या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और आप सीधे यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी भी कर सकते हैं। और फिर इस साइट में आपको बैक आना है, वापस आना है इस साइट पे, और इस साइट पे वापस आने के बाद नो योर स्टेटस पे आपको चले जाना है। जो नंबर आपने कॉपी किया था, रजिस्ट्रेशन नंबर या लिखा था, उसे यहाँ पे दर्ज कर देना है। वो दर्ज करने के बाद आपको कैप्चा कोड मांगेगा, आप कैप्चा कोड डालेंगे और आपके मोबाइल में एक बार फिर से OTP आएगा। गेट OTP पे क्लिक करके आपको OTP प्राप्त हो जाएगा मोबाइल नंबर पे। जैसे ही आप यहाँ पे OTP दर्ज करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे अपना OTP दर्ज करेंगे और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। आप देख रहे हैं ये आपकी यहाँ पे पूरी जानकारी आ चुकी है। एक यहाँ पे आपको एक मिलेगा एलिजिबिलिटी स्टेटस, इस पे आपको 3 चीजें दिखाई देगी। ये तीनों चीज ग्रीन कलर से टिक होनी चाहिए। अगर आपकी ये तीनों चीजें टिक है तो ये समझिए कि आपकी किस्त नहीं रुकने वाली है। और यहाँ पे आप किस्त के बारे में जानकारी भी देख सकते हैं कि आपकी कौन सी किस्त किस समय पे डली हुई है। संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाती है। आपकी किस्त क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में जानकारी जो अभी अपन ने स्क्रीन देखी थी, आपको उस स्क्रीन पे 3 चीजें दिख रही होगी। पहली चीज लैंड सीडिंग, दूसरी चीज आधार कार्ड लिंकिंग, और तीसरी चीज eKYC। ये तीनों चीजें आपकी हरे रंग से टिक होनी चाहिए। यदि तीनों में से कोई एक भी बिंदु पे रेड टिक आता है, जिसमें रेड कलर से क्रॉस बना आएगा, तो समझिए आपकी किस्त नहीं आने वाली है। इसीलिए इन तीनों का ग्रीन होना, हरा होना बहुत ही जरूरी है। यदि तीनों हरे हैं तो ये समझिए कि आपकी किस्त आने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अभी हमने जाना कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अपना स्टेटस हम कैसे चेक करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से बताया गया, अगर हम उस प्रक्रिया का पालन करें तो हम जरूर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और हमारी समस्याएं क्या क्या थी, जिन लोगों ने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देखें तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन जैसा हमने बताया है कि कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, तो अभी हम उनकी समस्याओं पे ध्यान देते हैं। तो जैसे कि श्री उदय सिंह जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री सोनू यादव जी, श्री जंगली तूफान जी, ये कुछ हमारे दर्शक हैं। इन्होंने ये पूछा था कि लैंड सीडिंग क्या है और इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो हम लैंड सीडिंग के बारे में जानेंगे और इसकी समस्या के बारे में जानेंगे। जैसा कि लैंड सीडिंग की समस्या किसानों को आ रही है और इस समस्या का समाधान जानना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आखिर पहली चीज तो ये समझते हैं कि लैंड सीडिंग होती क्या है। लैंड सीडिंग में जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म भरे जा रहे थे, उस समय जिस खसरा नंबर से आपका फॉर्म भरा गया और आगे चल के किसान भाई ने वो खसरा बेच दिया, मतलब वह जमीन बेच दी, तो इस स्थिति में उस किसान की जगह जो जमीन बेची गई है उसमें क्रेता का नाम आ जाता है। लैंड सीडिंग को समझने के लिए जो हमारे कमेंट करने वाले दर्शक हैं, उनमें उदय सिंह जी का नाम लेके ही हम इस चीज को समझते हैं कि आखिर लैंड सीडिंग है क्या। मान लीजिए जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चालू हुई थी, उस समय उदय सिंह जी ने अपने फॉर्म संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो इस योजना के अंतर्गत कार्यरत थे उनको उन्होंने दिए। अब समय बीत गया, हो सकता है साल भर, 2 साल बाद, 3 साल बाद उदय सिंह जी को यह महसूस हुआ कि उन्हें जमीन बेचनी है अपनी,
और उदय सिंह जी ने अपनी जमीन राजेश सिंह जी को बेच दी। इस स्थिति में उदय सिंह जी का नाम भूमि से हट गया और उसकी जगह पे राजेश सिंह जी का नाम जमीन पर आ गया। चूंकि हो सकता है उदय सिंह जी के पास अब जमीन बची ही ना हो, तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इस स्थिति में जो पीएम किसान डैशबोर्ड में सेंट्रल का जो डैशबोर्ड है, तो केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसे कृषकों के नाम जिनके नाम पे पहले जिस खसरा नंबर से उनका नाम दर्ज हुआ था, यदि उस खसरा नंबर पे उनका नाम नहीं रहता है, तो इस स्थिति में केंद्र सरकार से, जहां पे ये सेंट्रल में पूरा डाटा रखा हुआ है, आपका नाम हट जाने से समय समय पर लैंड रिकॉर्ड लिंकिंग के लिए या लैंड सीडिंग के लिए जानकारी आ जाती है। अब समस्या ये आती है कि मान लीजिए कि उदय सिंह जी के पास तब भी जमीन बच जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि उदय सिंह जी के पास जिला छतरपुर में जमीन है और उन्होंने फॉर्म शुरुआत में वहीं से फीड करवाए थे। अब वहां की जमीन बेच दी गई है उदय सिंह जी के द्वारा और उदय सिंह जी की अब जमीन जो है वो सागर में भी है, सागर जिले में। अब इस स्थिति में होता ये है कि उदय सिंह जी के स्टेटस में हो सकता है कि लैंड सीडिंग नो बताए और उनकी किस्त आना रुक जाती है। इस स्थिति में होता ये है कि आपका जो डेटा है लैंड सीडिंग के लिए वो संबंधित जिले में, जैसे छतरपुर में आपकी जमीन थी, वहां पे आता है। किंतु चूंकि अब आपकी जमीन जिला छतरपुर में ना होकर जिला सागर में है, तो इस स्थिति में जो वहां इस योजना में कार्यरत हैं उनको भी ये जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें लैंड सीडिंग में समस्या होती है और वो स्टेटस हमेशा से नो बना रहता है। इसके लिए आपको, यदि आप ऐसा कभी करते हैं कि आपने जमीन विक्रय की है और आपके स्टेटस में लैंड सीडिंग नो बता रहा है, तो जिस भी संबंधित जिले में आपकी जमीन है और ये स्थिति जिले में नहीं, हो सकता है कि आपकी अलग अलग तहसील में भी हो ये जमीन, हो सकता है कि आपकी अलग अलग ग्राम में भी हो जमीन। तो ये जो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं केवल एक जिले से दूसरे जिले के लिए नहीं है। हो सकता है कि आपकी एक तहसील से दूसरी तहसील में या उसी पटवारी हलके से या उसी ग्राम पंचायत से अन्य किसी ग्राम पंचायत में जमीन हो सकती है, जो कि पूर्ण रूप से संभव है। तो इस स्थिति में आपकी जो लैंड सीडिंग है वह जिस ग्राम में आपकी जमीन है या जिस तहसील में आपकी जमीन है या जिस जिले में आपकी जमीन है, आपकी लैंड सीडिंग वहां से होती है, ना कि आप जहां के निवासी हैं या फिर आपने जहां पे सबसे शुरुआती दौर पे फॉर्म भरा था वहां से। तो इसलिए काफी समस्या इस चीज में किसानों को आ रही है कि उन्हें क्या करना है। अब यदि आपको जानकारी है कि आपने जमीन बेची है, चूंकि आपको ही होगी और किसी अन्य को होगी नहीं, तो इस स्थिति में यदि आपका स्टेटस लैंड सीडिंग में नो आ रहा है, तो आपको स्वयं जाकर लैंड सीडिंग संबंधित जो भी कार्यालय आपकी इस योजना में लगा हुआ है, चूंकि मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग इस योजना में लगा हुआ है, तो आप राजस्व विभाग में तहसील कार्यालय में जाके अपना एक आवेदन दे सकते हैं कि हमारी जमीन हमने विक्रय कर दी थी और हमारी जमीन वर्तमान में इस ग्राम या इस तहसील में या इस जिले में है, और उसके लिए जरूरत होती है आपको पीएम किसान पंजीयन, जो अपन ने अभी देखा था इससे पहले कि स्टेटस में आप कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना निकाल सकते हैं, और संबंधित कार्यालय में आप जमा कर दें, तो आपकी जो लैंड सीडिंग होगी का कार्य जल्द ही कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं होता है कि लैंड सीडिंग होने के तत्काल अगले दिन से ही आपका स्टेटस यस शो करने लगे।
इसके लिए भी एक प्रक्रिया है जो कि समय लगता है, हो सकता है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने आपका स्टेटस यस होने में लग जाए। लैंड सीडिंग की समस्या केवल जहां तक है वो केवल 2 चीजों से आती है, जो कि मैं एक आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि यदि आपने अपनी जमीन विक्रय कर दी है इस स्थिति में। दूसरी जो है कि कई किसान भाई अपने रिकॉर्ड में नाम सुधार करवाते हैं, तो इस स्थिति में भी हो सकता है कि जैसे किसी का नाम उदय था, अब उसका नाम उदय ना होकर उसने उदय सिंह करवा लिया है, या जो भी उसका नाम में सुधार होना था, यदि वो ऐसा कृषक कोई भी सुधार करवाता है तो इस स्थिति में उनका रिकॉर्ड लैंड सीडिंग के लिए आ जाता है। और ये लैंड सीडिंग की समस्या सभी किसान भाइयों के लिए नहीं है, केवल जिस विषय में हमने चर्चा करी उन लोगों को लैंड सीडिंग की समस्या होती है। तो अभी हमने जाना कि लैंड सीडिंग की समस्या कैसे आती है और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। अगर हम आसान से शब्दों में समझें, यदि हमने अपनी ज़मीन विक्रय कर दी है लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ज़मीन कहीं है लेकिन उस रिकॉर्ड से दूर है, उस अधिकारी की पहुंच से दूर है जिसके पास हम पहले गए हुए थे, तो हमें करना ये है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले जा करके जहां पर हमारी ज़मीन है वहां पर एक आवेदन कर देना है। आवेदन करने के बाद हमें इंतज़ार करना है कि वो पोर्टल पे अपडेट हो जाए, और जो भी समय लगता है उतना तो लगेगा ही साथियों। तो आप लैंड सीडिंग इस तरह से समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब चलते हैं आगे। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे हमारे दर्शकों ने किया है, जिसके हम कुछ लोगों के इसमें से नाम बता रहे हैं। भूपेश सिंह जी ने लिखा है कि आधार तो लिंक है लेकिन स्टेटस नो आ रहा है। ये काफ़ी लोगों ने लिखा है जिसके नाम बोलना मेरे लिए यहाँ पर संभव नहीं है। तो इस तरह की समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं, या ये होता क्या है, हम आइए इसको समझते हैं। जैसा कि लैंड सीडिंग में भी मैंने अभी बताया आपको कि एक बार लैंड सीडिंग होने के बाद कुछ एक निर्धारित समय होता है पोर्टल अपडेट होने में। इसी प्रकार यदि आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है और आपका स्टेटस में नो आ रहा है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा एक निर्धारित समय के बाद। चूंकि आधार कार्ड जैसे ही आप लिंक करवाते हैं तत्काल आपका स्टेटस यस शो नहीं करता है, उसके लिए निर्धारित समय कम से कम 1 माह का इंतजार आपको करना पड़ेगा, जिससे स्टेटस आपका यस शो होने लगेगा। तो इतना समय तो आपको देना पड़ेगा। और उसके उपरांत भी यदि आपके स्टेटस नो शो होता है तो ये मानिए कि आपका जो आधार कार्ड है या एनपीसीआई डीबीटी है वो आपकी नहीं की गई है बैंक के द्वारा। इसलिए तो साथियों, जैसा कि आधार कार्ड लिंक की बात हो रही थी, तो हमें इसमें भी समय लगता है। कोई भी प्रक्रिया जब होती है तो समय निश्चित रूप से लगता है, तो समय का इंतज़ार करिए। अगर फिर भी नहीं होता है समय निकल जाने के बाद भी, तो आप पुनः अपने बैंक में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड आवश्यक रूप से लिंक कीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि श्री निर्मल जी ने पूछा है कि स्टॉप रीजन ऑफ डेथ स्टेटस पे लिखकर आए तो वो क्या होता है। जैसा कि प्रश्न किया गया है कि स्टॉप रीजन ऑफ डेथ, इसका मतलब ये है कि जो लाभार्थी है कृषक जो पीएम किसान का लाभ ले रहा था उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी किस्त आना बंद हो जाएगी। और ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति अब है नहीं है तो वो लाभार्थी तो हो ही नहीं सकता। किंतु देखने में यह आता है कि भूलवश कई बार जो इस योजना में लगे हुए हैं, कई बार नाम की समानता के कारण या फिर कुछ ऐसी स्थिति गलती से हो जाती है कि जो संबंधित लाभार्थी है वह डेथ या मृत घोषित कर दिया जाता है। ये एक मानवीय त्रुटि है
कई बार गलती से पोर्टल पे कुछ मृत घोषित टिक हो जाता है, जिसकी वजह से संबंधित लाभार्थी वह पोर्टल पे मृत घोषित दिखने लगता है। इस स्थिति में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जैसे यदि आपके पोर्टल के स्टेटस में ऐसा कुछ शो हो रहा है और संबंधित लाभार्थी यदि मृत नहीं है, तो वह एक आवेदन तहसील में दे सकता है, अपने संबंधित तहसील में, जो भी इस योजना के लिए कार्यरत है। ये मध्य प्रदेश में, जैसा मैंने पहले ही बताया कि राजस्व विभाग इस योजना में लगा है, तो आप संबंधित तहसील में अपना आवेदन दे सकते हैं कि गलती से स्टेटस में हमें मृत घोषित कर दिया गया है। आपका कुछ समय लगेगा, किंतु इसका निराकरण भी विभाग के द्वारा कर दिया जाएगा। साथियों देखिए, गलती किसी भी स्तर पर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो इस योजना में कार्य कर रहे अधिकारी वो मानव नहीं है, मानवीय आधार पे भी गलतियां होती हैं। तो इसके लिए मानते हैं कि थोड़ा सा हमें परेशानी हो जाती है। तो जैसा कि प्रक्रिया में बताया गया कि आप पुनः आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो हम मध्य प्रदेश से बना रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के परिवेश को रख करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आप जिस भी राज्य से हैं, प्रक्रिया लगभग यही है। केवल अंतर विभाग का हो सकता है कि हमारे यहाँ पर राजस्व विभाग इस योजना का संचालन कर रहा है और अन्य राज्यों में कोई अन्य विभाग हो सकता है, कृषि विभाग अन्य राज्यों में कर रहा हो इस योजना को संचालित। तो आप वहाँ पर इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथियों, सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न जो है वो है, पहले मैं नाम ले देता हूँ उन लोगों का जिन्होंने पूछा है। सरोज कुंवर जी, प्रदीप कुमार जी, नटवर सिंह जी और इसके अलावा और बहुत से लोग हैं। इन्होंने पूछा है कि गलती से स्वेच्छा से त्याग कर दिया है, गलती इनसे हुई है लेकिन स्वेच्छा से त्याग कर दिया गया है, इस स्थिति में क्या करें। जानते हैं कि वॉलेंटियरी सरेंडर के हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत जी से। जो किसान भाई हैं और उन्होंने गलती से या स्वेच्छा से अपना इस योजना में नाम वापस ले लिया है कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए एक मैं मतलब ये कह लीजिए कि आपके लिए थोड़ा सा दुख देने वाली खबर यही है, ये जानकारी ये है कि यदि आप इसे वॉलेंटियरी सरेंडर करते हैं या स्वेच्छा से त्याग करते हैं, तो इसमें फिर से पात्र होने के लिए आपके पास कोई भी मार्ग नहीं रह जाता है, कोई भी इसमें आपके लिए छूट नहीं रह जाती है, क्योंकि एक बार अपात्र होने की स्थिति में आप पुनः पात्र नहीं हो सकते हैं इस योजना में। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि आपने इसका स्वेच्छा से त्याग किया है, तो आप भी इस चीज का सम्मान करें। और मैं बस यही आशा करता हूँ आप। तो जैसे कि स्वेच्छा से आपने सम्मान निधि का त्याग किया है, तो आप जो है बिल्कुल सम्मान करें। और अभी उन दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये केवल कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। अगर संपूर्ण वीडियो जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हमारे पुराने वीडियो की लिंक डली हुई है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे। आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और आपके कोई सुझाव हो या कोई समस्या हो तो आप इसे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में के बाद जो भी हमारे अन्य वीडियो आएंगे वो किसानों के हित में ही होंगे, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसान भाइयों की है और समस्या उनके साथ बनी रहती है, चाहे योजना से रिलेटेड हो चाहे आपकी तकनीकी से रिलेटेड हो। तो हम तकनीकी वीडियो भी आपको लेके देंगे और योजना से संबंधित वीडियो भी हम
आपके लिए लाएंगे। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।